अभी हम लोग कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ रेडियस की। अभी हम लोग का टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ फोर्स एटॉमिक थ्योरी चल रहा है। अब हम लोग इस वीडियो में कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी करेंगे। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी स्पेसिफिक एनर्जी शेल में अराउंड द न्यूक्लियस कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करता है तो उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या है उसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा एटम है। यहां पे एटम का न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का मास m है, एटम का रेडियस r है और इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी v है। अभी हम लोग बोर्स एटॉमिक थ्योरी में एक इक्वेशन देखे थे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन mvr इज इक्वल टू n इंटू h बाई 2 पाई। हम लोग को वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। ये वेलोसिटी है, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए मास और रेडियस इस साइड में लेके हम लोग चले आएंगे। यहां पे हम लोग का फॉर्मूला हुआ वेलोसिटी इज इक्वल टू n इंटू एच बाई 2 पाई इंटू m इंटू आर। n नंबर ऑफ सेल है, h प्लैंक कांस्टेंट है, 2 पाई का वैल्यू हम लोग को पता है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और r रेडियाई है। रेडियस का फॉर्मूला अभी हम लोग देखे थे। ये रेडियस का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। इस फॉर्मूला में रेडियस इक्वल टू 0.53 इंटू 10⁻⁻10 इंटू n स्क्वायर बाई z मीटर। ये वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूला पे पुट करते हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू n इंटू एच बाई 2 पाई इंटू एम। और यहाँ पे है r का वैल्यू ये है 0.53 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर बाई जेड। जेड ऊपर चला जाएगा, n से कैंसिल होता है। यहां पे दो वेरिएबल फैक्टर है इस फॉर्मूला में। एक जेड है एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकता है। और दूसरा वेरिएबल फैक्टर है एन हमारा नंबर ऑफ सेल है। इस दोनों को अगर हम यहां से हटा दें, जितने भी फैक्टर है एच का 2 पाई एम सबका वैल्यू कांस्टेंट है। इसको हम लोग रख के और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पे वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.19 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए थे इसके पहले वाले वीडियो में, बोर्स एटॉमिक थ्योरी का कोई भी फॉर्मूला हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए फॉलो किया जाता है, यूज किया जाता है जहां पे 1 इलेक्ट्रॉन हो। इस फॉर्मूला को भी हम लोग हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए यूज करेंगे। मींस ये फॉर्मूला भी यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। जहां पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा वहीं पे इस फॉर्मूला का यूज किया जा सकता है। तो ये फॉर्मूला है फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज।
हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। कैलकुलेट द वेलोसिटी of electron when it revolve in fourth energy shell. Where it revolve in fourth energy shell in He प्लस। अब यहां पे हम लोग सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको, इसके बाद फॉर्मूला, इसके बाद सॉल्यूशन। यहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट रिवॉल्व इन फोर्थ एनर्जी शेल। फोर्थ एनर्जी शेल n इक्वल टू 4 इन He प्लस। He प्लस हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। यहाँ पे फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे 2.19 इंटू 10⁸ इंटू Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। Z का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 4 है। हम लोग रखेंगे v इक्वल टू 2.19 इंटू 10⁸ इंटू Z, और ये वैल्यू 4 है सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करने पे x सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम लोग वेलोसिटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन है हम लोग का कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड एनर्जी शेल of hydrogen He plus and Li2 plus respectively of an electron। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आंसर जो गिवन डाटा है उसको हम लोग यूज करेंगे। इसके बाद फॉर्मूला, और इसके बाद सॉल्यूशन, इसको सॉल्व कर देंगे। यहां पे क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एनर्जी शेल फॉर हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम। ओ n इक्वल टू 1 ये फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, n इक्वल टू 2
फॉर हीलियम एटम के लिए, n=3, Li2+ के लिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला B = 2.19 × 10⁸ × ZYN। ये फॉर्मूला हम लोग सब में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं। 2.19 × 10⁸ इंटू जेड हाइड्रोजन का 1 है और ये फर्स्ट एनर्जी शेल में रिवॉल्व कर रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आया 2.19 × 10⁸ सेंटीमीटर/सेकेंड। इस तरह से वेलोसिटी ऑफ He++ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 2.19 × 10⁸ इंटू 2/2, ये कैंसिल होगा और फिर यही 2.19 × 10⁸ सेंटीमीटर/सेकेंड। फिर नेक्स्ट यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ Li2+, इसमें भी हम लोग 2.19 × 10⁸ इंटू 3/3 = 2.19 × 10⁸। इस तरह से अब हम रेशियो जब देखेंगे, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, वेलोसिटी ऑफ He+, वेलोसिटी ऑफ Li2+, सबका वैल्यू इक्वल है 2.19 × 10⁸। यहाँ पे भी है 2.19 × 10⁸ और यहाँ पे भी है 2.19 × 10⁸। तो यहाँ पे रेशियो होगा 1:1:1 का। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी पार्टिकुलर एनर्जी शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका वेलोसिटी हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले आप लोग रेडियस के कैलकुलेशन देखें, इसके बाद वेलोसिटी के कैलकुलेशन देखें। अब हम लोग एनर्जी का कैलकुलेशन देखेंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एनर्जी सेल में प्रेजेंट है, वो वहां पे उसका एनर्जी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। हम लोग का अभी का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, सबसे पहला पॉइंट ये है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है वो बेसिकली निगेटिव होता है। तो द एनर्जी ऑफ an electron is negative due to force of interaction between electron and nucleus। ये हमारा न्यूक्लियस है। इसके बाद ये फर्स्ट एनर्जी शेल, सेकंड एनर्जी शेल, थर्ड एनर्जी शेल। इस तरह से किसी भी एटम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी शेल हो सकता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट एनर्जी शेल में प्रेजेंट रहता है, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम है। इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज नहीं काम करता है, न्यूक्लियर चार्ज निग्लिजिबल है।
जहां पे इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज निग्लिजिबल रहता है इनफाइनाइट सेल में, वहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो इनफाइनाइट सेल में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको ए इनफाइनाइट बोलते हैं और इसका वैल्यू 0 होता है। तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी इनफाइनाइट पे 0 होता है, इसको हम लोग जीरो एनर्जी स्टेट बोलते हैं। जीरो एनर्जी स्टेट, जीरो एनर्जी स्टेट। इलेक्ट्रॉन अगर इनफाइनाइट पे है तो उसका एनर्जी 0 है, बट अगर इलेक्ट्रॉन नियर टू न्यूक्लियस रहता है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस काफी कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कॉन्टिन्यूसली फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, एक एट्रैक्टिव फोर्स काम करता है और इसके थ्रू यहां पे इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज करता है। तो अराउंड द न्यूक्लियस जब इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो वहां पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करती है और इस केस में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेस देन 0 होता है। लेस देन 0 का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निगेटिव हुआ, इसीलिए जनरली बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निगेटिव होता है। तो अगर हम जनरल केस में डाटा यूज करेंगे या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बेसिकली नेगेटिव ही यूज किया जाता है। अब एक दूसरा एनर्जी होता है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत बार आता है। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, अगर ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके और ये बाहर की तरफ मूव कर सकता है। तो ये सेकेंड शेल, थर्ड शेल, या अगर बहुत ज्यादा एनर्जी दिया जाए इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन से कंप्लीटली रिमूव का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट शेल में आ गया। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए जो बाहर से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लगाते हैं, उस एनर्जी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन को अपने ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट पे भेजा जाता है। हम लोग बोलेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron completely from isolated atom called आयनाइजेशन एनर्जी। इसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एनर्जी का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एनर्जी का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी E होता है और ये इक्वल होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम लोग के पास दो इक्वेशन था, इक्वेशन 1
फ्रॉम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और इक्वेशन 2 फ्रॉम बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो पहले हम लोग इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स इक्वेशन, रदरफोर्ड बोले थे कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है तो उस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होता है। तो ये रिलेशन जब हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो 1/4πε0 इंटू चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv²/r। आर से आर कैंसिल हो जाता है। अब हम इस इक्वेशन में 1/2 से जब इंटू करते हैं तो यहाँ पे 1/2 mv² मीन्स हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। हाफ mv² इक्वल टू, ये शब्द में भी 1/2 का इंटू होगा 1/8πε0 इंटू ZE इंटू E/R। ये काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। इसके जगह पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/8πε0 इंटू ZE इंटू E/R। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला हम लोग को मिला। अब हम लोग यहां से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी हेल्प करता है, काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब हम लोग को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मिलेगा तो यहाँ पे रख के हम लोग टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। एक छोटा सा रिलेशन होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे है 1/8πε0 इंटू ZE इंटू E/R। ये 2 से 2 कैंसिल होते हैं, 4 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू ZE इंटू E/R। अगर ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू x है और अगर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हम y ले लेते हैं तो हम लोग का जो एनर्जी है मीन्स टोटल एनर्जी वो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी x है और पोटेंशियल एनर्जी y है। इस दोनों को हम लोग सम करके ऐड करके और एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं इन जूल। मान लेते हैं कि हमारा वैल्यू A जूल आया तो यहां से एनर्जी का फॉर्मूला देखेंगे, बहुत सारा फॉर्मूला। यहां से जो भी एनर्जी का वैल्यू है उसको हम लोग देखते हैं एनर्जी का क्या फॉर्मूला यहां से निकलता है। एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू Z²/n²। ये वैल्यू जूल में होता है, जूल पर एटम। दूसरा माइनस 2.18 इंटू 10⁻11 इंटू Z²/n² आर्क पर एटम। और वैल्यू होते हैं माइनस 13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये सारे फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूला भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए यूज किए जाते हैं। फिर वही वाली बात, कोई भी फोर्स एटॉमिक थ्योरी के हेल्प से जो भी फॉर्मूला मिलता है, रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला,
वो सारे हाइड्रोजन है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए रहता है। तो ये फॉर्मूला जो है फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हम लोग बात कर चुके हैं। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब होता है कि जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उस तरह से किसी और भी स्पीसीज के पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसको हम लोग हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज बोलते हैं। तो वहां पे ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ और भी छोटा छोटा टेक्निक होता है, जैसे कि अगर हमको हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, अगर कोई हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है और उसका एनर्जी पूछा जाए या आयनाइजेशन एनर्जी पूछा जाए इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज is equal to ionization energy of hydrogen into Z स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके पहले हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी की बात किए थे। किसी भी एटम से या किसी भी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए जितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बेसिकली पॉजिटिव होता है। तो ये सारे फॉर्मूला का यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर गिवन रिएक्शन when the ionization energy of hydrogen atom is 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फॉर्मूला हम लोग अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे, उस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आंसर क्या है? सबसे पहले जो भी डाटा गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हम लोग लिखेंगे। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और इसके बाद हम लोग सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। तो यहां से हम लोग पढ़ते हैं, कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गिवन रिएक्शन। आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग को यहां पे दिया जा रहा है। इसको और बेटर करने के लिए यहाँ पे He+ कर दिया जाए और अब ये He2+ हो जाएगा। He+ से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन, इसका आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+ मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इक्वल टू व्हाट। और यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी हम लोग फॉर्मूला एक देखे थे, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इंटू Z स्क्वायर। यहां पे हम लोग देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज He+ है। He+ इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन
13.6 है इंटू हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग और यहाँ पे x इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in fifth energy shell of hydrogen atom in joule। ये क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग जो डाटा गिवन है उसको लिखेंगे। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो हमारे क्वेश्चन में यहां पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यहां पे एनर्जी पूछा जा रहा है, एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ एनर्जी शेल। इलेक्ट्रॉन फिफ्थ एनर्जी शेल में, पांचवें सेल में है, तो यहां पे एन का वैल्यू जो है वो 5 है। फिफ्थ एनर्जी शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जेड एटॉमिक नंबर 1 होता है। यहाँ पे फॉर्मूला अभी एनर्जी का कैलकुलेशन हम लोग को करना है। हम लोग से एनर्जी यहाँ से जूल में पूछ रहा है, तो जूल से रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है वो एनर्जी इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये जूल पर एटम में ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस फॉर्मूला में जेड एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 1 है, और एन हमारा नंबर ऑफ सेल है, नंबर ऑफ सेल 5 है। ये दोनों वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते हैं, तो एनर्जी इज इक्वल टू होगा -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर क्या है? 1 है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर। ये एनर्जी जूल में आएगा इक्वल टू एक्स जूल पर एटम। इस तरह से आप लोग एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अदर टॉपिक्स जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड्स, तो ये सब के कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे।